नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय पाकिस्तान से हमारे साथ है वहां की प्रसिद्ध जर्नलिस्ट आरजू काजमी। और पाकिस्तान में बहुत तेजी से गतिविधियां इस समय चल रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रसिद्ध संगीतकार जावेद अख्तर अभी फेज फेस्टिवल के लिए लाहौर में थे। तो बहुत उस समय तो तालियां बजी थी आरजू, जब जावेद अख्तर ने ये कहा था कि 26/11 के आतंकवादी ना फिनलैंड से आए थे ना इजिप्ट से आए थे। अब वो पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। लेकिन उसके बाद से अब पाकिस्तान में और स्पेशली आपकी जो फिल्म फ्रेटर्निटी है वो बहुत नाराज है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें एक्टर सबूर अली कह रही है कि कोई अपने घर में आकर बेइज्जती करके जा रहा है और उस पर शोर मचाया जा रहा है, पढ़े लिखे जाहिल लोग। तो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों? पहले तो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, सबसे पहले तो खैर गौरव, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो मेरा ख्याल है कि वो ग्रुप बैठा हुआ था जिसने बहुत, या तो वर्ड से बात सुनी नहीं उनकी, या फिर जाहिर है वो सच बता रहे थे, वो कोई बात झूठी तो उन्होंने की नहीं थी। इसलिए वहाँ पे जो थे उन्होंने तालियां भी बजाई और वाह वाह भी की। लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं वो थोड़ा मतलब ट्यूबलाइट जैसे हैं, हमें थोड़ी देर के बाद ऑन होता है हमारा दिमाग के हुआ क्या है। तो बाद में जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट भी है, गवर्नमेंट भी है, तो उन्होंने वहां पर जो है वो कुछ लोगों को कहा होगा और जरूर खिंचाई की होगी कि ये हो क्या रहा था, जिसने ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, उनसे भी बात की होगी। और उसके बाद बहुत से हमारे टीवी आर्टिस्ट और टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो आईएसपीआर के अंडर होते हैं, फिर उन्हीं से वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी दिलवाई जाती हैं, जो हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि वहां पे अगर कोई ऐसी बात थी, अगर वो गलत कह रहे थे, झूठ कह रहे थे, तो कोई ना कोई तो बोलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी 2-3 दिन बिल्कुल सन्नाटा रहा, खामोशी थी। उसके बाद जब आपके चैनल्स ने दिखाना शुरू किया और यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स ने दिखाया, तब जाके ये बात हुई है। और अब तो जैसे एक आग सी लग गई है। सो कॉल्ड नीश अपने टैलेंट की तो कभी इतनी इज्जत की नहीं। इस मुल्क में बड़े बड़े फनकार हैं जिनके पास आखिरी वक्त में इलाज तक के पैसे नहीं थे। तो मतलब ये गुस्सा अंदर से ही निकल रहा है कि जिन्हें अपनी इज्जत करनी नहीं आती उनकी इज्जत कौन करेगा। और ये तो केवल एक आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। रेशम जो है वो आफ्टर पार्टी में भी थी। रेशम लिखती है, माई कंट्री इज मोर डियर टू मी देन एनीथिंग एल्स, आई कंडेम हिज वर्ड्स। लेकिन आरजू, रेशम कंडेम जावेद अख्तर को कर रही है, आतंकवाद को नहीं कर रही। तो क्या माना जाए, क्या आतंकवाद के साथ है पाकिस्तान के ये लोग? देखिए, ये लोग तो वही बात करेंगे जो इनको कहा जाएगा, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया है वो बहुत हद तक जो है वो आईएसपीआर और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंडर होता है। वहां से जो इन्हें कहा जाता है वही स्टेटमेंट देते हैं। वरना मैं जैसे कह रही हूँ, अगर जावेद अख्तर साहब ने कोई बात झूठ कही थी और गलत कही थी तो इन लोगों को फौरन रिएक्शन करना चाहिए था। ये बात तो जाहिर है सभी जानते हैं कि क्या था। और हामिद मीर जो हमारे बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जाके अजमल कसाब के घर तक विजिट किया था, ये सब बातें हुई हैं। और जाहिर है कि उन्होंने ये कहा कि जी लता मंगेशकर को या किसी भी इंडियन आर्टिस्ट को हमने नहीं बुलाया, तो वो बात भी सच है। तो अब अगर ये इस किस्म का रिएक्शन दे रहे हैं तो वो इसी के ऊपर होगा कि जी कैसे कई लोग उठ जाएंगे यहाँ से, जो कि बार बार यही बताते हैं हमें कि भारत हमारा दुश्मन है, तो वो कहेंगे जी इतनी बड़ी बात कहकर आपकी कंट्री में आके बैठ के कह के चले गए जावेद अख्तर साहब, और आप लोग तालियां बजा रहे थे, आप लोग खुश हो रहे थे। जबकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था कि जो लोग खुश हो रहे थे, इसका मतलब है कि हम रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार हैं। हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम सच्ची बात को मानेंगे। लेकिन क्या सच्ची बात को केवल आईएसआई नहीं मानना चाहती, या पाकिस्तान आर्मी नहीं मानना चाहती, या पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी नहीं मानना चाहती? मतलब आरजू काजमी जैसे कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो सच का सामना कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ एक्टर और फिल्म मेकर शान शाहिद तो यहाँ तक पूछ रहे हैं कि इनको वीजा किसने दे दिया जो पाकिस्तान में 26/11 के मुलजिमों को ढूंढ रहे हैं। ये तो इसका मतलब पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है जो अभी भी नहीं मानना चाहता 15 साल बाद कि 26/11 के आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और जो मास्टरमाइंड थे वो अभी भी पाकिस्तान में ही हैं। देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो या एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट हो, उसमें बहुत ज्यादा लोग इसी तरह के हैं जो यही मानते हैं कि पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। चाहे साफ साफ रिपोर्टिंग की जाए तब भी ये बात वो नहीं मानेंगे। जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, चाहे वो शान शाहिद हो या कोई भी एक्टर्स हमारे हों, तो ये ज्यादातर वही लोग हैं जिनको सपोर्ट होती है आईएसपीआर की तरफ से, या
कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे ये तो खैर पीटीआई के भी बहुत सपोर्टर हैं, तो ये लोग तो यही बात करेंगे और इनसे कहा भी जाता है क्योंकि लोग इन्हें सुन रहे हैं, क्योंकि ये जाहिर है एक नॉन फेस है, तो इनकी बात को सुना जाएगा, तो इनसे इसी किस्म की स्टेटमेंट्स दिलवाई जाएंगी। लेकिन अगर यही लोग, मैं दावे से कहती हूँ, अगर यही लोग अपने घर में या किसी ऐसी जगह बैठे हों जहां इन्हें पता हो कि कैमरा नहीं है, तो वहां पे ये सच्ची बात ही करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली कैमरा के सामने इनको यही कुछ बोलना होता है, वरना आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। क्योंकि इजाज असलम ये कह रहे हैं कि यू शुडंट हैव कम टू पाकिस्तान, यू हैव सो मच हेट्रेड फॉर पाकिस्तान, वी लेट यू गो बैक सेफली। मतलब ये तो धमकी है। इसका मतलब अगली बार कोई इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान जाने से पहले सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे या मार देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सोचें, और खास तौर पे इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो वापस जाकर ही दें तो बेहतर है, चाहे वो उसको सही समझ रहे हो या गलत। लेकिन अगर पाकिस्तान में आके वो उस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हर तरह के माइंडसेट के लोग मौजूद हैं। आप किस किस के ऊपर नजर रखेंगे? तो वैसे तो बड़ी अच्छी बात है कि जावेद अख्तर साहब जो है वो पहुंच गए इंडिया बगैर किसी और तमाशे के यहाँ पर। लेकिन जाहिर है कि ये सब कुछ तो होना ही था, जो हो रहा है इसमें किसी को हैरत नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, लेकिन जो अब पाकिस्तान में आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या उसमें हैरत तो होनी चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी का एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर आरोप इतना संगीन कि ये पाकिस्तान में सिविलियंस को या गवर्नमेंट को सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे। देखिए, इन्होंने एक टॉक शो में गए थे और वहां पर उन्होंने कोई बात की है जो कि सरकार के खिलाफ होगी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने बात की है, क्योंकि ये इमरान खान को काफी सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनको अरेस्ट करने में बात ये नहीं है, सिर्फ बात ये है कि नया एक लॉ लेकर आई है एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें अगर आप फौज को या जजेस को कुछ भी कहेंगे तो आपको बगैर वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा, 5 साल के लिए जेल में भी डाल देंगे और उसके साथ फाइन भी होगा 10 लाख का तकरीबन। तो अब ये बताने के लिए कि ये सिर्फ क्योंकि लोगों ने बहुत शोर मचाया, अभी तक बहुत जर्नलिस्ट शोर मचा रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रेस क्लब में और हर जगह आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो इन्होंने ये बताने के लिए कि नहीं जी, सिर्फ हम जो है वो सिविलियंस के लिए ही नहीं बल्कि ये लॉ सब पे अप्लाई होगा, तो इसलिए इन्होंने अमजद शोएब साहब को जो है वो अरेस्ट किया है। इससे पहले भी अमजद शोएब साहब, बल्कि हमारे यहाँ तो आईएसपीआर ने एक लिस्ट दी थी, और उस लिस्ट जी। में जिसका नाम था, जिस फौजी का यानी रिटायर्ड फौजी का नाम होता था, सिर्फ वही टीवी चैनल्स पे जा सकते थे, उसमें इनका नाम था। कुछ टाइम पहले इनका नाम उसमें से निकाल दिया गया था और इनको कहा गया था ये किसी टीवी चैनल पे नहीं जा सकते, तो ये सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल ही चला रहे थे। अब दोबारा से ये टीवी चैनल्स पे आना शुरू हुए थे और इनको अरेस्ट करके मेरा ख्याल है सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अगर हम आर्मी वालों को भी नहीं छोड़ रहे तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, और यही एक वजह लग रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, लेकिन इस समय पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है? अगर पाकिस्तान की हम स्थिति की बात करें तो हम जितने अखबार पढ़ते हैं, पाकिस्तान में तो हर तरफ क्योस ही क्योस नजर आ रहा है। चाहे वो फाइनेंशियल क्योस हो, पॉलिटिकल क्योस हो, आर्मी के खिलाफ इस तरह के ऑपरेशंस जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चल रहे हैं, एक पाकिस्तानी के रूप में आप किस तरह से देख रही हैं अपने देश में जो हो रहा है? देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस तो है, और यही देखा जा रहा है कि ये लोग जो है आईएमएफ का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपने फंड्स जो है इनको देते हैं। हर 2 दिन के बाद कहा जाता है 2-4 दिन और लगेंगे। चाइना से इनको जो है $700 मिलियन मिल चुके हैं, और वो भी इसी शर्त पे थे कि जब आईएमएफ से डील हो जाएगी तब चाइना और दूसरी कंट्रीज देंगे। तो वो चीज तो ये किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। साथ इन्हें ये भी कहा जा रहा है कि जो आर्मी का बजट है वो भी कम किया जाए, और जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो अपने यूटिलिटी बिल्स और बाकी चीजें खुद पे करें। ये तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी तक तो यही लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लेंगे। महंगाई होगी वो तो ऑब्वियसली होगी, उससे तो बचा नहीं जा सकता। मगर वो जो बिल्कुल एक बात की जा रही थी ना कि बिल्कुल ही इनके पास कुछ नहीं रहा है और फंड्स एकदम खत्म हो गए, तो वो थोड़ा सा इन्होंने कुछ मंथ्स के लिए जो है अपना गुजारा करने के लिए इन्होंने मैनेज कर लिया है। मगर आगे जो सिक्योरिटी को लेकर हो या पब्लिक रिएक्शन जो है वो तो आता जा रहा, पब्लिक रिएक्शन से गौरव जी यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए कि पब्लिक को कोई ना सुनता है ना कोई उनको समझता है। तो जो ऊपर की, जितने हम कह लें कि अपर क्लास होती है या इस किस्म के लोग जिनके पास पावर है, जो कोई काम कर सकते हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है। पाकिस्तान में आपको गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं नजर आएगा, लेकिन पब्लिक के पास है,
और वो आप देख सकते हैं हर जगह आपको सोशल मीडिया पे, और कई जगह आप देखेंगे कि किस किस तरह की यहाँ पे कॉफी शॉप्स और किस तरह से लाइंस लगती हैं। तो वो सब कुछ यहाँ पे उसी तरह चल रहा है। अगर आप बाहर जाएं किसी भी बड़े शहर में पाकिस्तान के, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई परेशानी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की, क्योंकि खबरों में जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं कि सरकार ने ये कहा है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, आर्मी के खर्चे कम किए जा रहे हैं, आईएसआई के खर्चे कम किए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आर्मी के राशन कम कर दिए गए, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को पाकिस्तान में अब मिलिट्री हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं मिलेगी। तो ये सब क्या दिखावा है, केवल आईएमएफ को दिखाने के लिए है, या ये असल में हो रहा है? लग तो ये रहा है कि ये असल में हो रहा है, क्योंकि अब इनके पास फंड्स नहीं है और इनको ये समझ आ गई है कि इन्हें खुद ही ये सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। और अगर ये आम पब्लिक के ऊपर भी सारा बर्डन डालेंगे तब भी आर्मी के लिए भी लोग बात करेंगे। और जाहिर है कि पहले तो ये यही कहते थे कि हमें इंडिया से खतरा है, इंडिया से अटैक है, अटैक हो सकता है, या इस किस्म की बातें। तो वो तो अब नहीं देख रहे, बहुत टाइम से जो है वो एलओसी के ऊपर भी लोग देख रहे, सीज फायर है और कोई इस किस्म की बात नहीं है। तो लोग अब, पहले नहीं था लेकिन अभी तकरीबन 2 साल से लोग बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं, आर्मी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे। तो उन्हें अपने आप को भी ठीक करके दिखाना है, और उसी इसीलिए शायद अमजद शेख साहब को भी अरेस्ट किया गया है। हो सकता है उनको पहले से पता भी हो, क्योंकि वो बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पे कोई टेंशन या इस किस्म की बात नहीं है कि उन्हें बताया गया हो कि सर हम आपको 2-4 दिन के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ सिविलियंस के साथ ही हो रहा है। तो शायद ये इधर भी ऐसा ही करेंगे कि फंड्स जो है अपने थोड़े कम करेंगे, अपने खर्चे कम करेंगे। इसके बगैर चल नहीं सकता ना, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। नहीं, लेकिन क्या पाकिस्तान आर्मी असल में अपने खर्चे कम करेगी? तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी में भी दो तरह की सोच है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे, तो हमारे अपने लड़के थे, इनको हमने ट्रेनिंग दी और अब यही हम इन्हीं पर हम अटैक कर रहे हैं, तो ये हम पर अटैक कर रहे हैं। दूसरा आरजू, चलिए पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन पहले इसका जवाब दीजिए, टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशंस क्या सही मायने में चलेंगे? देखिए, टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशंस की बात तो की जा रही है, लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि डीजीआईएसआई और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो काबुल गए थे और वहां पर मीटिंग करके आए हैं वहां पे तालिबान से। तो कहा तो यही जा रहा है, जो हम सुनते हैं अपने सीनियर से या किसी से, कि इन्होंने यही बात की होगी, क्योंकि फंड्स आ रहे हैं आईएमएफ से। अब जब आईएमएफ से फंड्स आ जाएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ जो पैसे हैं वो निकाल कर ये देंगे टीटीपी वालों को। उससे ये होगा कि वो थोड़े टाइम के लिए बैठ जाएंगे और वो अटैक्स रुक जाएंगे। आप, हो सकता है आप देखें कि अटैक्स रुक गए हैं, और उनको साथ ही साथ एक रिलीजन का चूरन जो हम बेचते हैं वो भी कह दिया जाएगा कि जी बिकॉज रमजान आ रहा है तो आप रमजान में आराम से बैठिए, हमें भी आराम से बैठने दीजिए, ईद के बाद अपना प्रोग्राम फिर शुरू किएगा। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कोई बात की जाएगी। और फंड तो वो पैसे तो वो पहले भी लेते रहे टीटीपी वाले, कोई नई बात तो नहीं है। तो अब भी यही लग रहा है कि वरना इनके जाने का कोई और रीजन मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि वहां क्या करने गए थे। ये तो कम से और कम सही यही बात है, बात करने गए होंगे। बड़े डरे बिल्कुल। सहमे से बैठे थे डीजीआईएसआई वहां पर। एक जनरल फैज की जो तस्वीर थी, और वो मतलब अभी तो इतने डेवलपमेंट्स हो रहे तो हम वो दिखा भी नहीं पाए सही तरीके से, वरना जनरल फैज गए थे तो वह सीजना होटल में कॉफी पी रहे थे, बिल्कुल चौड़े में खड़े थे। और उसके बाद अभी जनरल नदीम अंजुम गए, तो बड़े दुबके से सहमे से बैठे थे। और कितना बदल गया इंसान और पाकिस्तान, आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबने वो पिक्चर्स देखी और सब यही बात कर रहे थे कि बहुत कॉन्फिडेंस का फर्क नजर आ रहा था दोनों में। मगर बात वही है कि ये चाहे तालिबान हो या टीटीपी, ये एक ही ग्रुप है। और जब ये वहां बात करने गए थे तो जाहिर है इन्होंने क्या बात की होगी कि वो रोक ले। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि जी टीटीपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। तो ऑब्वियसली ये वहां बात करने गए होंगे, और आई एम श्योर कि कोई ना कोई बीच में ऐसा होगा जो कि टीटीपी से भी रिलेटेड होगा। और वो बाद में ही बता देंगे कि जी सभी को मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि आईएमएफ से फंड आने वाला है। वो फंड जब आ जाएगा और साथ ही रमजान भी शुरू हो रहा है, तो ये दोनों चीजें, पैसा और रिलीजन दोनों रख के उनको देंगे। और उसके बाद वो ईद तक शायद एक बार फिर आप सुने कि वो कहेंगे जी अभी हम फिलहाल अटैक्स नहीं कर रहे, सीज फायर हो गया। इस किस्म की बात होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी तक फंड क्योंकि आया नहीं है तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आ जाएगा उसके बाद देखते हैं ये क्या करते हैं। बहुत बड़ी बात आप कर रही हैं आरजू, मतलब खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश, और ये मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये माइंडसेट क्या है पाकिस्तान का या आईएसआई का, कि जिस तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 130 140 पाकिस्तान आर्मी के बच्चे, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे मार दिए पेशावर में,
और उसी तालिबान टीटीपी के साथ सीज फायर भी कर दिया, उसी टीटीपी के प्रवक्ता को छोड़ भी दिया, उसी के खिलाफ ज़रबे अज़्ब भी कर दिया, उसी टीटीपी के खिलाफ। और उसी को वो इमरान खान छुड़वाने की बात कर रहे थे कि जब अमेरिकी सेना गई अफगानिस्तान से तो उनके बंदों को छोड़ दो, उनके परिवारों को छोड़ दो, उनको पाकिस्तान ले आओ, हमारे अपने बंदे। और अब वो आपके बॉर्डर पे आप ही के बंदे मार रहे हैं। देखिए, ये तो मेरे ख्याल है कोई टाइप की पॉलिटिक्स ही चल रही है, क्योंकि एहसान उल्लाह एहसान जो है वो हमारी एजेंसीज के पास था ना, वो किसी इंडियन एजेंसी के पास तो नहीं था। वहां सही से वो बात पूरी है। फैमिली के साथ बाहर निकल गया। किसने निकाला? हमारी एजेंसीज ने निकाला। साथ ही बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उस टाइम पे आप जानते होंगे इमरान खान का एक प्रोटेस्ट चल रहा था, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट था, जी। 126 डेज का, 126 डेज का, और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और लोग यही कह रहे हैं कि उस टाइम पर आर्मी पब्लिक स्कूल में इस किस्म का हादसा हुआ कि इमरान खान को तब उठाना और उठने के लिए कहा कि जी यहाँ से आप चले जाइए। तो अब अगर वो दोबारा कोई इस तरह की प्रोटेस्ट करते हैं या दोबारा इस किस्म से कहीं जाकर बैठ जाते हैं अपने कोई भी राइट्स के लिए या किसी भी बात के लिए, तो फिर क्या होगा? तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें भी लिख रहे थे। और शायद यही वजह है कि अब ये लॉ ये लेकर आए हैं कि कोई आर्मी पे बात नहीं कर सकता। वरना कैसे इन्होंने उस आदमी को बाहर निकाल दिया और कैसे ये टीटीपी वालों के साथ बात कर रहे हैं, मतलब जिन लोगों ने बच्चों की जानें ली और जिन लोगों ने अटैक्स किए, उनके साथ डायलॉग कैसे हो सकता है? उनका तो एक ही तरीका है कि आप ऑपरेशन लॉन्च करें और उन्हें मारें। मतलब इतनी बड़ी हमारी आर्मी है लाखों की, और वो 15-20 हजार लोग इनके काबू में नहीं आ रहे हैं। और कहा तो यही जाता है कि जी इन्होंने ही जाहिर है कि उनको बनाया है और इन्होंने ही उनको सब कुछ सिखाया है। तो ये अपने हिसाब से जिस वक्त इनको जरूरत होगी कि गवर्नमेंट से काम नहीं चल रहा, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही और लोग परेशान हैं, तो उस वक्त इस किस्म के अटैक शुरू हो जाते हैं कि लोगों की सारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि आप लोगों को आटे की पड़ी है, आप लोगों को सब्जी की पड़ी है, वहां देखें क्या हो रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं। ये इस किस्म की हरकतें हमेशा से करते रहे हैं और मुझे लगता है कभी भी सुधरने वाले या सही होने वाली हमें जो है यहाँ पे हालत लगती नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो बहुत डरावनी स्थिति है। तो क्या आपको ये डर लग रहा है कि पाकिस्तान पर जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे टेरर अटैक हुआ था, तो अगर स्थिति बिगड़ती है, अगर इमरान खान ये जो जेल भरो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, शुरू तो हुआ, कुछ रिएक्शन है, मरियम नवाज का तो कहना है कि बिल्कुल लचर पड़ गया, कोई नहीं जेल में जा रहा, 200 लोग गए 2 करोड़ की आबादी में, लेकिन पंजाब प्रोविंस में, लेकिन क्या एक बड़ा टेरर अटैक फिर हो सकता है पाकिस्तान में? वो तो कभी भी हो सकता है गौरव जी, क्योंकि यहाँ पर तो ये यही है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई वीडियोस भी शेयर की हैं टीटीपी ने। और टीटीपी सिर्फ केपीके में नहीं है, वो इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। अगर वो लाहौर में अटैक कर सकते हैं तो इस्लामाबाद से कितने दूर होंगे? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस किस्म की कोई भी चीज इस्लामाबाद में या किसी और सिटी में नहीं हो सकती। जिस वक्त इनको ऐसा लगेगा कि फंड्स कोई आ गए हैं लेकिन इनको मिल नहीं रहे, फौज को कह लीजिए, स्टैब्लिशमेंट को कह लीजिए, जो भी, या फिर कोई इस किस्म की बात है कि गवर्नमेंट से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस सूरत में जो है वो चीजों को अपने हिसाब से करने के लिए कोई चीज भी हो सकती है। जाहिर है जब इतना खुला हाथ देंगे और उनकी बात नहीं सुनेंगे, खुद ही इन्होंने ये सांप पाले हैं ना जो अब हमें डस रहे हैं, किसी ने ये गलत तो नहीं कहा था। मगर अब जी। होता हुआ यही दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त गवर्नमेंट से हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल होगी, जो कि अभी तो फिलहाल लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं ये, क्योंकि कुछ फंड्स आ गए हैं, लेकिन बाद में क्या होगा तो उससे थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जितनी भी ऐसी मार्केट्स हैं जो इसमें रश होता है या इस किस्म की बिल्डिंग्स हैं, वहां पे लोग अभी से काफी अवॉइड कर रहे हैं कि वो खामा कहीं वहां पे ना जाए, अगर कोई बहुत जरूरी काम है तभी जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए। अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तान के पास इस समय आपके अखबारों के मुताबिक $3 बिलियन से कम बचे हैं, यानी 2-3 हफ्ते से ज्यादा का इंपोर्ट नहीं हो सकता। पिछले 75 सालों में 23 बार इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास पाकिस्तान गया है बेल आउट के लिए। ऐसी परिस्थिति में, और जब आईएमएफ कह रहा है डू मोर, पाकिस्तान को कभी लगता है कि सभी बोल रहे हैं आपको डू मोर? मतलब पहले आतंकवाद के मुद्दे पर कहते थे डू मोर, फिर आईएमएफ इकोनॉमी के मुद्दे पर कहता है डू मोर, टैक्सेस और ज्यादा लगाओ, बिजली बढ़ाओ, बिजली का दाम बढ़ाओ, गैस का दाम बढ़ाओ, और अब तो आतंकवादी भी आपको कहते हैं, टीटीपी वाले या तालिबान वाले, डू मोर डू मोर डू मोर। तो कहां पाकिस्तान गलत गया? और क्या पाकिस्तान में कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि केवल भारत मदद कर सकता है?
बहुत से लोगों का ख्याल है कि भारत से टर्म्स बेहतर करने चाहिए, भारत मदद कर सकता है, चाहे ट्रेड ओपन हो, चाहे वहां से कोई इस किस्म की चीजें आए कि वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें लाने में, तो भारत मदद कर सकता है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही काफी टाइम से गलत इस तरह से गया है कि जब हमने अफगानिस्तान की वॉर में हिस्सा लिया था, जो कि हमारा कोई लेना देना नहीं था, और वहां से जब डॉलर आने शुरू हुए, जो कि बहुत ज्यादा आ रहे थे उस टाइम पे, और उसकी इन लोगों को आदत पड़ गई। वो पैसा आता था और जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे, हमारे पॉलिटिशियंस थे या हमारे जनरल्स थे, उन्होंने वो पैसा बाहर लगाना शुरू कर दिया, बाहर ले गए। सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फैमिलीज हैं, सब बाहर है। यहाँ पे कोई भी आर्मी चीफ आपको नहीं नजर आएगा कि वो रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में हो, सभी बाहर थे। तो यही चीज हम्म। इनको आदत पड़ गई, इनको काम करने की आदत नहीं रही, इनको बैठ के खाने की आदत हो गई है। तो अब इन्होंने यहाँ पे जितनी फैक्ट्रीज थी, जो लोग काम कर रहे थे, जिनके बिजनेसेस थे, वो भी सब खत्म होते चले गए, और अब इनके पास कुछ भी नहीं है कि ये कह सकें कि अगर ये ट्रेड ओपन करेंगे भी भारत के साथ, तो ये कितनी चीजें ऑफर कर सकते हैं भारत को या किसी को भी, किसी भी और कंट्री को। तो इनके साथ बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि जो पैसे आते गए, इनको उसी की आदत हो गई, और इनका ख्याल था कि शायद ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हुआ ये नहीं, लेकिन कि एक अमेरिका बात, चला गया। अगर चलिए, हाँ, पाकिस्तान भारत को कुछ दे नहीं सकता, लेकिन क्या हाफिज सईद के खिलाफ 26/11 के लिए कार्रवाई कर सकता है? क्या मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? या पाकिस्तान की जनता भी नहीं चाहती कि हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई हो? और जिस तरह से सैयद सलाउद्दीन 4 दिन पहले पब्लिकली भारत को धमकी दे रहा था, तो भारत में बैठे हम जैसे लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में लोग मतलब 2 वक़्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रही है कि पाकिस्तान की सेना में राशन कट हो रहा है, और पाकिस्तान फिर भी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, तो हम क्यों मदद करें पाकिस्तान की? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं ना कि वो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के लोग तो कह रहे हैं कि वो हीरो हैं। उन हमने तो इनको हीरो बना के रखा है ना, हमारे लिए तो ये एसेट्स हैं हमारे। तो इनको तो कैसे हाफिज वो सईद कुछ अभी भी कर लें? पाकिस्तान का हीरो है। अगर हीरो ना होता तो इन्होंने फिर झूठ क्यों बोला था? इन्होंने तो कहा था कि ये 31 ईयर्स के लिए इसको अरेस्ट कर लिया है, जेल में डाल दिया है। तो 2-3 दिन पहले वो गोठकी में क्या कर रहा था? वो वहाँ पे घूम रहा था, फिर रहा था सिंध में, और उसके साथ जो थी वो सिक्योरिटी भी ऐसे दी हुई थी जैसे किसी वीआईपी को दी जाती है। तो इस बात से क्या साबित होता है? यही ना, जो कुछ टाइम पहले आपको याद होगा लाहौर में ब्लास्ट हुआ था हाफिज सईद के घर के बाहर। तब भी ये जी। कहा जा रहा था कि हाफिज सईद घर के अंदर था। तो भी लोग कह रहे थे कि हाफिज सईद घर के अंदर कैसे है, आपने तो 31 ईयर्स के लिए जेल कर दिया है। तो ये डबल पॉलिसी भी पाकिस्तान को ले डूबी है। हर जगह पे ये दो दो बातें करते हैं, मतलब कोई हर जगह झूठ कहते हैं। और ये जो फ्रॉड और ये जो डबल पॉलिसी है ना, इससे भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इनको समझना चाहिए था कि हाफिज सईद हो चाहे सैयद सलाउद्दीन हो, वो भी घूमता फिरता नजर आया है। तो ये चीजें तो डिनाई करते रहे, तभी तो ये एफएटीएफ से बाहर आए हैं। अब क्या मुझे लग रहा है दोबारा जाने का कोई इरादा है इनका एफएटीएफ में, क्योंकि जाहिर है कि सब लोग जो है वो मॉनिटर तो कर रहे होंगे पाकिस्तान को। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने एफएटीएफ से बाहर निकाल दिया तो वो देख ही नहीं रहे होंगे। लेकिन जी। ये चीजें, ये ब्लंडर्स ये क्यों कर रहे हैं, ये तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इन्होंने अगर रखा भी है तो ये इस तरह से सामने लेके क्यों घूम रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो क्या, जो कुछ लोगों को डर है कि पाकिस्तान में अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक्सप्लोजन सा हो सकता है, रिवोल्ट हो सकता है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं, तो बेअदबी के मुद्दे पर तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, मतलब कि जो आपने ब्लास्फेमी कर दी है उसके मुद्दे पर तो लोग सड़कों पर आते हैं, क्या सरकार और सेना के खिलाफ क्या कभी लोग सड़कों पर आ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता। यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता कि कोई भी जो है वो आर्मी या गवर्नमेंट के खिलाफ लोग सड़कों पर आए, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। थोड़े बहुत जो निकलते हैं, अभी आपने देखा इमरान खान ने कहा था जेल भरो तहरीक उनकी शुरू हुई थी, कोई भी नहीं आया। केपीके से तो एक सिंगल किसी ने भी जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। और इसी तरह की चीजें पाकिस्तान में, आई डोंट नो, लोगों में वो बात नहीं है या वो लोग बाहर आना नहीं चाहते। लेकिन इस तरह की मूवमेंट्स हमारे यहाँ ना कभी हुई हैं और ना ही होती हुई दिखाई दे रही हैं कि ये लोग बाहर निकलेंगे या कोई प्रोटेस्ट करेंगे। होना तो चाहिए मगर होता हुआ नहीं दिखता। आरजू, आप हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि सरहद के उस पार पड़ोस में क्या हो रहा है ये जानना हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी है। खतरा सरहद के उस पार बड़ा है, लेकिन आरजू जैसा आपको बता भी रही थी कि पाकिस्तान की जो जनता है उसे अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से इस समस्या से वो पार पा जाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं, अभी तक तो उन्होंने नहीं ही किया है। आरजू, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।